बीएफए एंट्रेंस में एग्जामिनर सिर्फ दो चीजें देखता है। पहला, क्या तुम्हें बेसिक प्रपोर्शन पता है। दूसरा, क्या तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है। बस इतना ही। पर 90% स्टूडेंट्स पूरा साल कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब तक रिजल्ट आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इंडिया के टॉप फाइन आर्ट कॉलेजेस में सीट बहुत लिमिटेड है। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में सिर्फ 211, बीएचयू में 96, एमएसयू बड़ौदा में भी लिमिटेड, और इन सब में अप्लाई करते हैं पूरे देश के हजारों बच्चे हर साल। पहले मैं भी यही सोचता था कि ड्राइंग अच्छी है तो एडमिशन पक्का, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। मैं तुम्हें आज वो 5 चीजें बताऊंगा जो मोस्टली स्टूडेंट मिस कर देते हैं। इनमें से एक भी अगर तुम्हें पहले से पता थी तो तुम ऑलरेडी बाकी स्टूडेंट से आगे हो, और अगर नहीं पता था तो ये वीडियो तुम्हारी प्रिपरेशन की पूरी डायरेक्शन बदल देगा। शुरू करते हैं पहली और सबसे कॉमन गलती से। मिस्टेक 1, पोर्ट्रेट की लत। ये सुन के तुम्हें थोड़ा सा दुख होगा, क्योंकि पोर्ट्रेट बनाने से बीएफए नहीं मिलता। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली का एंट्रेंस, जामिया का एंट्रेंस, बीएचयू का एंट्रेंस, इन सब में प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। और प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या आता है? स्टिल लाइफ, मतलब आपके सामने कोई बाल्टी रखी है या कोई जग या फिर कोई कपड़ा, बस ड्रॉ करो। या मेमोरी ड्राइंग, एग्जामिनर बोलेगा कोई खेत का सीन बनाओ, कोई मेले का सीन बनाओ, या फिर कोई बाजार का सीन बनाओ, और तुम्हें अपने दिमाग से बनाना है, कोई फोटो नहीं दिखाते। इसलिए आपका ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखो, यहाँ कोई पोर्ट्रेट है? कहीं नहीं, कोई पोर्ट्रेट के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर ये नहीं देख रहा कि तुमने आंखें कितनी रियलिस्टिक बनाई है। वो देख रहा है क्या इस बच्चे को एक सिंपल सिलेंडर का प्रोपोर्शन पता है, क्या बकेट का बॉटम पर्सपेक्टिव में सही बन रही है, क्या ऑब्जेक्ट का वेट फील हो रहा है ड्राइंग में। और दोस्तों, ये सब चीजें पोर्ट्रेट बनाते बनाते नहीं आती है। ये आती है तब जब तुम घर पर कोई फ्रूट्स रख के, कोई लैंप रख के, कोई गिलास रख के, या किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के उसे ध्यान से ड्रॉ करते हो। इसलिए आज से पोर्ट्रेट बंद, बस घर की कोई भी 3 चीजें रखकर सामने ध्यान से ड्रॉ करो। सच बता रहा हूँ, 1 महीने में खुद फर्क दिखेगा। पर ये तो सिर्फ पहली गलती थी, और दूसरी गलती इससे भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये वो गलती है जो दिखती नहीं। तुम सोच रहे होते हो कि मैं सही कर रहा हूँ, पर एक्चुअली में आप गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हो। तो दूसरी गलती है पिंटरेस्ट से ब्लाइंडली कॉपी करना। सुनो, पिंटरेस्ट की ड्राइंग देखने में काफी अच्छी लगती है, सॉफ्ट लाइन, ड्रीमी शेडिंग, सब कुछ एस्थेटिक लगता है, इसलिए हम उसे कॉपी करते हैं। पर एक प्रॉब्लम, पिंटरेस्ट की ज्यादातर ड्राइंग में प्रोपोर्शन गलत होता है, पर्सपेक्टिव मिस होता है, शैडो का कोई लॉजिक नहीं होता, इसलिए वो एस्थेटिक लगती है। क्योंकि वो एआई से ज्यादा बनी होती है, इसलिए वो रियल भी नहीं है। और जब तुम वो कॉपी करते हो, तुम वो गलतियां भी कॉपी कर लेते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। एग्जामिनर को बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो ये गलतियां 1 सेकंड में समझ जाता है। ये बच्चा लाइव ऑब्जेक्ट देख के ड्रॉ करता है या फिर कॉपी करता है, क्योंकि लाइव ड्रॉइंग में लाइंस में एक नेचुरल फ्लो होता है, कॉपी में एक स्टिफनेस होती है। इसलिए आज से ही घर में कोई रियल ऑब्जेक्ट रखो सामने और उसे ड्रॉ करो 20 मिनट। पहले हफ्ते में आपकी ड्राइंग खराब लगेगी, कोई बात नहीं, दूसरे वीक में लाइन क्वालिटी खुद इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि लाइव ड्राइंग में जो प्रैक्टिस होती है वो कोई पिंटरेस्ट कॉपी नहीं दे सकता। ये 2 गलतियां तो बहुत लोगों को पता होती है। और तीसरी गलती वो गलती होती है जो एग्जाम हॉल में होती है, और वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, और ये 100% स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं, इरेजर का हद से ज्यादा यूज। मैं समझता हूँ जब लाइन गलत होती है तो हाथ खुद ब खुद इरेजर की तरफ जाता है, ये रिफ्लेक्स है। जब तुम बार बार मिटाते हो, कार्टेज शीट घिस जाती है, काली पड़ने लगती है, सरफेस मतलब खराब हो जाती है, और उसके बाद जो शेडिंग करते हो वो पैची आती है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, एग्जामिनर के हाथ में एक दिन में 400 से 500 सीट्स होती है। जब वो तुम्हारी सीट्स उठाता है, पीछे से भी देखा जाता है कि कितना मिटाया गया है, और उसके मन में एक ही चीज रजिस्टर होती है कि ये बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आज से एक ही रूल फॉलो करो, पूरी ड्राइंग में इरेजर सिर्फ 3 बार, उससे ज्यादा नहीं। और अब चौथी गलती, और इसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग से रिलेटेड नहीं है, पर ये वो गलती है जिसकी वजह से ड्राइंग का मौका ही नहीं मिलता। मिस्टेक 4, थ्योरी का भूल जाना। पहले एक जरूरी बात, हर कॉलेज का प्रोसेस अलग है। बीएचयू का अपना यूटी एंट्रेंस है, एमएसयू बड़ौदा का अपना टेस्ट है। तो जो भी कॉलेज टारगेट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार जरूर देखो। अब मैं उनके लिए बात करता हूँ जहाँ लोग सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली। डीसीए के लिए सीयूटी कंपलसरी है। सीयूटी में तुम्हारा फाइन आर्ट सब्जेक्ट टेस्ट स्कोर पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है,
फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, दोनों में 50-50 वेटेज से फाइनल मेरिट बनती है। मतलब ड्राइंग कितनी भी कमाल की हो, अगर CUET फाइन आर्ट स्कोर लो रहा तो प्रैक्टिकल का चांस ही नहीं मिलेगा। अब जो DCA के लिए CUET देंगे उनके लिए CUET फाइन आर्ट्स में क्या आता है? ऑब्वियसली आर्ट हिस्ट्री, राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, मुगल और डेक्कन स्कूल्स, बंगाल स्कूल्स ऑफ कल्चर, नेशनलिज्म, मॉडर्न इंडियन आर्ट, ये सब NCERT 11th एंड 12th की फाइन आर्ट्स की बुक में है। इसलिए अगर तुमने ये बुक नहीं पढ़ी तो रिजल्ट आने के बाद तुम्हें बहुत दुख होगा, इसलिए इन बुक्स को रट लो। तो मैं बस इतना कहूंगा, 2 घंटे रोज ड्राइंग को दो और 1 घंटा थ्योरी को। अब 5वीं गलती, ये सबसे अंडररेटेड है। घर पर हम क्या यूज करते हैं? आइवरी सीट या कोई स्मूथ स्केच बुक। इन पर पेंसिल मक्खन की तरह चलती है, शेडिंग स्मूथ होती है और सब अच्छा लगता है। लेकिन एग्जाम हॉल में मिलती है कार्टेज सीट, जो थोड़ी खुरदरी होती है, मतलब कि रफ सरफेस। पहली बार जो बच्चे कार्टेज सीट पर ड्रॉ करते हैं उनकी शेडिंग पैची आने लगती है, लाइन से थोड़ी सी स्किप करती है और वो पैनिक करने लगते हैं। पैनिक में आपको पता है टाइम वेस्ट भी ज़्यादा होता है, ऊपर से एग्ज़ाम में मिलते हैं सिर्फ लिमिटेड टाइम। अगर तुम्हारी पूरी ड्राइंग, प्रपोर्शन, शेडिंग, बैकग्राउंड सब कुछ इस टाइम में कंप्लीट नहीं हो रही है तो तुम रेडी नहीं हो, क्योंकि अधूरी ड्राइंग का मतलब है बहुत कम मार्क्स। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आज से सिर्फ कार्टेज सीट खरीदो। अमेजोन में 100 से 150 रुपीज़ में 50 सीट्स मिलती है। हर प्रैक्टिस में टाइम लगाओ, मतलब कि 90 मिनट, जब तक कंसिस्टेंसी कंप्लीट ना हो तब तक करते रहो हर रोज। सिर्फ 2 हफ्ते कार्टेज सीट पर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो पेपर की प्रॉब्लम जो हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी आपका सेट हो जाएगा और आप पैनिक नहीं होंगे एग्जाम हॉल में। तो ये थी वो 5 गलतियां। मैं जानता हूँ ये सब सुनकर थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, सीट्स कम है, कंपटीशन भी ज्यादा है और ड्राइंग भी सीखनी है, थ्योरी भी सीखनी है, सब कुछ पढ़ना है, वो भी एक साथ। पर सच ये है, जो बच्चे एक एक चीज सही करते हैं और पेशेंस के साथ करते हैं वही अंदर जाते हैं। क्योंकि टैलेंट तो है आप लोगों के पास, बस एक डायरेक्शन चाहिए थी, वो आज तुम्हें मिल गई। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टिल लाइफ पर एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज्यादा से ज्यादा स्टिल लाइफ लिख दो, मैं उस पर एक कंप्लीटली फुल वीडियोस बना दूंगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।